अगर मैं आपसे कहूँ कि बढ़ती उम्र ऐसे सच भी सामने लाती है जिन्हें कोई बताने की हिम्मत नहीं करता, मेरा मतलब झुर्रियों, सफ़ेद बालों या थोड़ा धीमे चलने से नहीं है। नहीं, मैं उन चुपचाप, असहज बदलावों की बात कर रहा हूँ जो ना किसी सुंदर फ़िल्म में दिखते हैं और ना ही टेलीविज़न के विज्ञापनों में। जब हम छोटे थे, हमें सिखाया गया था कि बुढ़ापा ज्ञान, ममता और असीम शांति का दौर होता है। हमें उस मुस्कुराते दादाजी की छवि बेची गई, जो अपनी मेज़ पर बैठे चाय का कप हाथ में लिए कहानियाँ सुना रहे हैं। और हाँ, वो छवि सच है, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं है। बुढ़ापा कठिन भी हो सकता है, क्रूप भी हो सकता है और ऐसे पहलू उजागर कर सकता है जिनके बारे में हमें कभी अंदाजा भी नहीं होता। ये किसी की गलती नहीं है, ना ये प्रेम की कमी है, ना शिक्षा की, ना आभार की। ये तो खुद जिंदगी है, मानव शरीर की, मानव मस्तिष्क की प्रकृति है जो धीरे धीरे ढलती जाती है। आज हम उन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे, उन असहज सच्चाइयों के बारे में जिन्हें ज्यादातर लोग चुपचाप सहते हैं, लेकिन जिन्हें समझना हम सभी के लिए जरूरी है। न कि जज करने के लिए, आलोचना करने के लिए, बल्कि अपने माता-पिता, अपने दादा-दादी और खुद को बेहतर समझने के लिए, ताकि हम और अधिक धैर्य, सम्मान और सबसे ज़्यादा इंसानियत से साथ दे सकें। क्योंकि इन सच्चाइयों को जानना आपको सिर्फ एक बेहतर बेटा-पोता या मित्र नहीं बनाएगा। ये आपको आपके अपने भविष्य के लिए भी तैयार करेगा। उस समय के लिए जब आपको किसी की नज़र और किसी की बाहों की ज़रूरत होगी उन मुश्किल दिनों में। आखिर तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इन सच्चाइयों में से अंतिम सच्चाई शायद सबसे कठिन है और सबसे ज़्यादा बदल देने वाली भी। एक बार आपने इसे समझ लिया तो आप अपने प्रियजनों को फिर कभी उसी नज़र से नहीं देख पाएंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप किस देश से हमें सुन रहे हैं और आपकी उम्र क्या है? आज कमेंट्स में लिखिए। मुझे पढ़कर खुशी होगी और ये जानकर भी कि हम यहाँ एक ऐसा समुदाय बना रहे हैं जो दिल से बात करता है, बिना डर और बिना नकाब के। अब गहरी सांस लें हे और मेरे साथ चलें इस ईमानदार यात्रा पर, उन सच्चाइयों की ओर जिन्हें किसी ने हमें नहीं सिखाया, बुढ़ापे के बारे में। पहला कठोर बदलाव, मौन कड़वाहट। उम्र बढ़ने के साथ जो पहले बदलाव अक्सर सामने आता है वो है मौन कड़वाहट। एक ऐसी छाया जो मुस्कान को धीमे धीमे ढकने लगती है, बातचीत को फीका कर देती है, उस धैर्य को खत्म कर देती है जो पहले अनंत लगता था। बुढ़ापा सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों को नहीं दुखाता, ये आत्मा को भी दुखाता है। दुख होता है जब हम देखते हैं कि जो शरीर कभी ताकतवर था, अब बुनियादी कामों के लिए भी मदद चाहता है। दुख होता है जब महसूस होता है कि जिंदगी भर के दोस्त एक एक करके दूर हो रहे हैं। दुख होता है जब दुनिया बहुत तेजी से चलती दिखती है, पीछे छोड़ती हुई उन्हें जो कभी हर चीज का केंद्र थे। निराशा जमा होती जाती है और कई बार ये अकेलापन बन जाता है मौन आक्रोश। ना इसीलिए कि वो लोग बुरे हैं या उन्होंने अपने परिवार से प्यार करना छोड़ दिया है, बल्कि इसलिए कि वो अनकहा दर्द, वो अधूरी असहायता बाहर आने का रास्ता ढूंढती है। और कभी कभी वो रास्ता होता है तात कोरिशी कातार शिकायतें, तीखी आलोचनाएं, नकारात्मकता जो हर चीज को ढक लेती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। डॉन मैनुएल 69 साल के थे। अपने मोहल्ले में उन्हें हर पार्टी की जान कहा जाता था। वो गाते थे, हंसते थे, ऐसे चुटकुले सुनाते थे जिनसे सबसे गंभीर व्यक्ति भी हंस पड़ता। वो उन लोगों में से थे जिनकी मौजूदगी से ही कमरा रोशन हो जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ बदल गया। एक घुटना काम करना बंद कर गया, दृष्टि धुंधली होने लगी। उनके सबसे अच्छे दोस्त एक एक करके दुनिया छोड़ने लगे। डॉन मैनुएल धीरे धीरे पार्टी की जान से वो इंसान बन गए जो हर चीज की शिकायत करता था। ये म्यूजिक बहुत तेज है, कॉफी ठंडी है, पहले सब अच्छा था, अब तो सब बर्बाद है। और हर बार जब वे बोलते उनकी आवाज में कड़वाहट की एक हल्की सी झलक होती थी। शुरू में उनके पोते पोतियां उनसे दूर होने लगे, उनके बच्चे भी कम मिलने आने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान जो कभी खुशियां बांटता था अब इतना नकारात्मक क्यों लगने लगा है। लेकिन जो वे नहीं देख पा रहे थे वो था उनके शब्दों के पीछे छिपा दर्द। डॉन मैनुएल अपने परिवार से नाराज नहीं थे, वो खुद से दुखी थे। अपने उस शरीर से जो अब उनका साथ नहीं दे रहा था, उस समय से जो उनकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा था, उन खामोशियों से जो किसी भी खाली बातचीत से ज्यादा भारी लगती थी। और जब हम अपने किसी प्रियजन को इस कड़वाहट के जाल में फंसते देखते हैं तो हमें
क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, बहस न करें। उन्हें उत्साहित करने की कोशिश न करें, जैसे ये कोई आसान बात हो। ऐसी खोखली बातें न कहें जैसे आपको ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए या इतनी शिकायत मत करो। उन्हें ज़रूरत है सुधार की, नहीं समझ की। हमें समझना होगा कि उनकी कड़वाहट हमसे नहीं, उस ज़िंदगी से है जिसने धीरे-धीरे उनसे वो चीज़ें छीन लीं जिन्हें वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। और हमें उन्हें प्यार लौटाना होगा, चाहे वो प्यार मांगने का उनका तरीका बेढंगा हो, कदरों क्या सपोर्ट हो, या फिर एकदम मौन। इस जीवन चरण में बिना शर्त प्यार दिखता है धैर्य से। उनकी शिकायतों के बीच भी उन्हें गले लगाकर, उनकी कड़वी बातों के बावजूद भी साथ बैठकर, मिठास से बोले गए शब्दों के जरिए भले ही जवाब में कड़वाहट मिले, क्योंकि हर शिकायत, हर तीखी टिप्पणी के पीछे अक्सर एक टूटा हुआ दिल होता है जो अब भी देखे जाने, सुने जाने और सबसे ज्यादा प्यार किए जाने की जरूरत महसूस करता है। दूसरा, कठोर बदलाव बात करते वक्त फिल्टर का खो जाना। उम्र के साथ जो एक और बड़ा बदलाव आता है और जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं, वो है बोलचाल में फिल्टर का खो जाना। वो पल जब दादी माँ, जो हमेशा बेहद सलीके से पेश आती थी, अब जो मन में आता है वही बिना सोचे समझे कह देती हैं, चाहे वो शब्द किसी को कितना भी आहत क्यों न करते। और जानिए क्या, ये हमेशा बुरे स्वभाव की निशानी नहीं होती। कई बार ये किसी गहरे कारण का संकेत होता है, एक चुपचाप हो रहा न्यूरोलॉजिकल क्षरण। कभी कभी ये बस इस बात का नतीजा होता है कि किसी ने इतना लंबा जीवन देख लिया होता है कि अब उन्हें सबको खुश रखने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। आखिरकार, जब जिंदगी ने उन्हें सिखा दिया कि ईमानदारी, चाहे वो तकलीफ दे पर आजादी भी देती है, तो दिखावा क्यों करें। मस्तिष्क समय के साथ बदलता है। वो क्षेत्र जो सामाजिक नियंत्रण, सोशल इनहिबिशन को संभालते हैं, यानी वो भीतरी सीमाएं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या कहना है और क्या नहीं, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। इसी वजह से बुजुर्ग लोग कभी कभी ऐसी बातें कह जाते हैं जो चोट पहुंचाने वाली, अनुचित या बस असहज होती हैं, बिना इस बात का एहसास किए कि उन्होंने कितना प्रभाव डाला है। मैं आपको एक सच्चा उदाहरण देता हूँ। लूसिया 42 साल की थी, एक बेहद आकर्षक शिक्षित महिला जिनकी पूरी जिंदगी शालीनता और समझदारी के लिए जानी जाती थी। वो हमेशा इस तरह से सुधार करती थीं कि सामने वाले को बुरा न लगे, सलाह देती थीं तो ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी को नीचा दिखा रही हैं। लेकिन समय के साथ लूसिया बदलने लगी। एक पारिवारिक समारोह में ये मरी क्या, जब उनकी पोती ने नया ड्रेस पहनकर प्रवेश किया तो लूसिया ने जोर से कह दिया, ये रंग तो तुम्हारी त्वचा के लिए बहुत भद्दा है। सभी लोग असहज हो गए। पोती ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। एक और दिन जब वो डॉक्टर के पास गईं और प्रतीक्षा कक्ष में बहुत से लोग बैठे थे, तो लूसिया ने बेहिचक कह दिया, तुमने देखा उस आदमी को, कितना मोटा है, बिल्कुल गुब्बारे जैसा लग रहा है। उनके शब्दों में कोई द्वेष नहीं था। उन्होंने ये बातें किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कही। बस उनके मस्तिष्क ने अब वो सूक्ष्म संकेत भेजने बंद कर दिए थे जो हमें ये कहते हैं, बेहतर होगा चुप रहो। और उनका दिल, जो अब सामाजिक फिल्टरों से थक चुका था, अब उसे ये जरूरत महसूस नहीं होती थी कि वो अपनी सोच को चुप रखे। जब कोई प्रियजन इस तरह व्यवहार करने लगे तो शर्म महसूस होना सामान्य है। उसे तुरंत सही करने का मन होना, उससे माफी मांगने या ज्यादा संवेदनशील होने की उम्मीद करना, ये भी स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा कुछ सार्वजनिक रूप से करना स्थिति को और बिगाड़ देता है। दूसरों के सामने उन्हें अपमानित करना न सिर्फ उनके व्यवहार को नहीं बदलता, बल्कि उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है उस जीवन चरण में जहां वे पहले ही बहुत कुछ खो चुके होते हैं। तो फिर क्या करें? पहली चीज, एक गहरी सांस लें और समझें कि कई बार ये जानबूझकर नहीं होता। दूसरी बात, एक निजी पल का इंतजार करें जब आप उनसे स्नेहपूर्वक बात कर सकें। ये डांटने का विषय नहीं है, बल्कि आदर के साथ उन्हें समझाने का विषय है कि कुछ बातें अनजाने की दूसरों को चोट पहुंचा सकती हैं, कि वे अब भी हमारे लिए बेहद प्रिय हैं, लेकिन उनके शब्दों का असर होता है और हमें उस वातावरण का ध्यान रखना चाहिए जो हम सभी साझा करते हैं। ऐसे वाक्य बहुत मदद करते हैं, जैसे, दादी मुझे पता है आप किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उस इंसान को शायद बुरा लग गया हो। या, पापा मैं समझता हूँ आप क्या सोच रहे थे, पर शायद अगली बार हम इसे किसी और तरह कह सकते हैं। बिना डांट फटकार के, बिना चिल्लाए, बिना नीचा दिखाए।
क्योंकि हर अचानक निकले शब्द के पीछे सालों की कहानियां होती हैं, ज्ञान होता है, अनुभव होता है। और भले ही अब उनका सामाजिक फ़िल्टर कमज़ोर हो गया हो, एक इंसान के रूप में उनका मूल्य अब भी उतना ही है। उन्हें सही किया जाना चाहिए, प्यार से, हमेशा प्यार से। तीसरा, कठोर बदलाव, भावनात्मक स्वार्थ। जैसे-जैसे लोग उम्र दराज होते हैं, एक व्यवहार सामने आने लगता है जो कई परिवार वालों को असहज कर देता है, भावनात्मक स्वार्थ। वो भावना कि सब कुछ पूरी तरह से उनके इर्द-गिर्द ही घूमना चाहिए। उनकी ज़रूरतें, उनकी चिंताएँ, उनके भाव और बाकी सब कुछ, यहाँ तक कि दूसरों की समस्याएँ भी दूसरी प्राथमिकता में आ जाती हैं। क्या ये कठोर लगता है? हाँ। क्या इसके लिए उन्हें जज करना अनुचित होगा? बिल्कुल। क्योंकि उस स्पष्ट स्वार्थ के पीछे अक्सर जो छिपा होता है वो होता है डर। एक गहरा डर भुला दिए जाने का, एक मौन भय अदृश्य हो जाने का, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार चलती रहती है, भले ही वे अब उसकी रफ्तार का साथ न दे पा रहे हों। बुढ़ापे में भावनात्मक स्वार्थ किसी जिद से नहीं पैदा होता, वो जन्म लेता है कमजोरी से। इस बात को कड़वी सच्चाई की तरह महसूस करने से कि हर दिन उनके जीवन से थोड़ी और आज़ादी, थोड़ी और सेहत, थोड़ी और अहमियत खत्म होती जा रही है। और तब वो क्या करते हैं, वो थोड़ा नियंत्रण वापस पाने की कोशिश करते हैं, ध्यान मांगते हैं, सुने जाने की चाह रखते हैं। कभी कभी ऐसे तरीकों से जो शायद आसपास वालों को अनुचित या थकाने वाले लगे। एक सच्ची कहानी सुनिए। मार्टा एक मजबूत आत्मनिर्भर महिला थी, कठोर स्वभाव वाली, 3 बच्चों की माँ, 5 पोते पोतियों की दादी। वो हमेशा उदार थीं, समझदार, दूसरों के लिए त्याग करने को तैयार। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मार्ता बदलने लगी। हर बार जब उनके बच्चों की कॉल आती, वो एक लंबी शिकायत बन जाती। कोई मुझसे मिलने नहीं आता, कोई मुझे समझता नहीं, किसी को इस बात की परवाह नहीं कि मैं कैसी हूं। अगर उनके बच्चे अपनी ही समस्याओं के बारे में बात करने की कोशिश करते, जैसे काम का तनाव, पैसों की समस्या या निजी चिंता, तो मार्ता तुरंत बात को अपनी ओर मोड़ देती। ये सब कुछ नहीं है, मेरे सामने तुम्हारी समस्या कुछ भी नहीं, मैं ज्यादा तकलीफ में हूं और तुम्हें मेरी परवाह तक नहीं। एक दोपहर उनकी बेटी, जो अपने बीमार बेटे के साथ अस्पताल में पूरा दिन बिता चुकी थी, मार्ता से मिलने आई, थोड़ा दिल हल्का करने के लिए। लेकिन एक शब्द भी कहने से पहले ही मार्ता बोल पड़ी, तुम्हें लगता है कि मुझे उसकी परवाह है? क्या तुमने सोचा कि मैं यहाँ अकेली बैठी कैसी महसूस कर रही हूँ पूरे दिन? बेटी चुपचाप चली गई, अपनी आंखों में आंसू लिए। ऐसी परिस्थितियां बेहद तकलीफदेह होती हैं। ये हमें एक दुविधा में डाल देती हैं। हम उन्हें प्यार करते रहें, लेकिन उनके भावनात्मक दबावों में फंसे बिना ये कैसे संभव है? चाबी इस बात को समझने में है कि उस व्यवहार के पीछे ध्यान आकर्षित करने की एक बेताब पुकार छिपी होती है। लेकिन समझने का मतलब ये नहीं है कि हम इस प्रक्रिया में खुद को भावनात्मक रूप से टूटने दें। हमें प्रेम और सीमाओं के बीच संतुलन बनाना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले उनके डर को पहचानें, उनके दर्द को, उनके त्याग दिए जाने के एहसास को। उसे कम मत आंकिए, उसका मजाक मत उड़ाइए, उन्हें शर्मिंदा महसूस मत कराइए। लेकिन साथ ही स्पष्ट सीमाएं भी तय कीजिए। जैसे वाक्य कहिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपकी बात सुनना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे अपने लिए भी थोड़ा समय चाहिए। या मैं समझता हूँ कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके साथ रहने की, लेकिन मुझे भी अपनी सेहत और परिवार का ध्यान रखना है। नियत समय की कॉल्स, पूर्व निर्धारित मुलाकातें और साझा गतिविधियां इसमें मदद कर सकती हैं। इससे उन्हें सुरक्षा का एहसास होता है, बिना ये महसूस किए कि उन्हें हर पल ध्यान के लिए संघर्ष करना होगा। और सबसे ज़रूरी, उन्हें बार बार याद दिलाते रहिए कि वे अब भी हमारे लिए प्रिय हैं, मूल्यवान हैं और हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। क्योंकि कई बार भावनात्मक स्वार्थ सिर्फ एक छुपी हुई प्यार मांगने की कोशिश होता है। चौथा, कठोर बदलाव, स्वैच्छिक एकांत। बुढ़ापे में आने वाले सबसे चुपचाप और साथ ही सबसे पीड़ादायक परिवर्तनों में से एक है स्वैच्छिक एकांत। ये नहीं कि दूसरे उन्हें छोड़ देते हैं या फिर ये कि अब उनसे कोई प्यार नहीं करता, बल्कि वो खुद ही धीरे धीरे दुनिया से अलग होने लगते हैं। वे पारिवारिक आयोजनों में आना बंद कर देते हैं, कॉल्स का जवाब देना छोड़ देते हैं, त्योहारों से कतराते हैं, घर में चुपचाप अपने ही छोटे से ब्रह्मांड में रहना पसंद करने लगते हैं। कारण वो सतही नहीं है, वो कहीं गहराई में छिपा होता है।
उस एकांत के पीछे अक्सर एक शक्तिशाली मिश्रण होता है, भावनात्मक थकान, शारीरिक दर्द और डर का। वो थकान जो होती है उस एहसास से कि वे अब शोरगुल वाली बैठकों में फिट नहीं बैठते, जहां आपकी बातें उन्हें समझ नहीं आती, जहां संगीत उन्हें परेशान करता है, जहां उनका शरीर लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने की ताकत नहीं रखता। वो शारीरिक दर्द जो वे अक्सर एक जबरदस्ती की मुस्कान के पीछे छुपाते हैं, लेकिन जो हर गतिविधि को अपने ही शरीर से एक युद्ध बना देता है। और सबसे ऊपर वो डर कि वे बोझ बन रहे हैं, कि उन्हें एक ऐसे दादाजी की तरह देखा जाएगा जो अब कुछ नहीं कर सकते, एक दादी के रूप में जिन्हें हर काम के लिए मदद चाहिए। इसलिए वे पहले ही पीछे हट जाना पसंद करते हैं, इससे पहले कि कोई उन्हें यह एहसास दिलाए कि अब वे बेकार हो गए हैं। मैं आपको कार्लोस की कहानी सुनाता हूँ। कार्लोस एक खुशमिजाज, मिलनसार व्यक्ति थे, हर पारिवारिक समारोह की जान, हमेशा मजाक करने वाले, हमेशा हाथ में टोस्ट करने के लिए गिलास लिए। लेकिन 68 की उम्र में कार्लोस बदलने लगे। पहले उन्होंने जन्मदिन पार्टियों में आना बंद किया, फिर वे व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देना भूलने लगे। बाद में वे अपना फोन पूरे पूरे दिन के लिए बंद करने लगे। और जब किसी ने उनसे इस पर बात की तो उनका जवाब था, क्यों, कोई तो कॉल करता नहीं। एक ऐसा जवाब जो सीने में चुभ गया, क्योंकि हम जानते थे ये सच नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि वे खुद को तोड़ रहे हैं, डर की वजह से, दर्द की वजह से, उदासी की वजह से। ऐसी स्थिति में क्या करें? सबसे पहले ये समझें कि उनका एकांत हमारा इनकार नहीं है। ये नहीं कि वे हमसे प्यार नहीं करते, ये नहीं कि उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, बल्कि वे खुद को उस दर्द से बचा रहे हैं जो उन्हें तब महसूस होता है जब वे वो इंसान नहीं रह पाते जो कभी थे। इसलिए उन्हें जबरदस्ती बाहर ले जाना, बैठकों में घसीटना, कॉल्स का जवाब देने को मजबूर करना उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसका समाधान है उनकी एकांत की इच्छा का सम्मान करना, लेकिन बिना शर्त उनके साथ मौजूद रहना। इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? इसका मतलब है उन्हें मैसेज भेजना भले ही वो जवाब न दें, उन्हें कॉल करना भले ही वो फोन न उठाए, और वॉइस मेल में एक स्नेह भरा संदेश छोड़ देना, एक चिट्ठी भेजना, कोई फोटो, कोई प्यारी याद, ताकि उन्हें ये पता चले कि हम अब भी उनके साथ हैं, चाहे वो जवाब न दे सकें या देना न चाहें। इसका मतलब है उन्हें बिना दबाव डाले, बिना ज़रूरत से ज़्यादा गुस्से मिलने जाना, सिर्फ ये जताने के लिए कि हम वहाँ हैं। और जब वो दरवाज़ा खोलने को तैयार हों, फ़ोन उठाने को तैयार हों या हल्की सी मुस्कान भी देने को तैयार हों, तो हम वहाँ हों, बिना शिकायत के, बिना कहे तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, बिना उलाहना दिए मैं इतनी चिंता करता हूँ और तुम्हें कोई परवाह नहीं। बस वहाँ रहें प्यार के साथ, क्योंकि उनकी उस खामोशी में, उनके उस एकांत में, वो अब भी हमसे कुछ कह रहे हैं। वो अब भी चाह रहे हैं कि उन्हें याद रखा जाए, प्यार किया जाए, स्वीकार किया जाए उनकी इस नाजुक अवस्था में भी। एकांत कोई अंत नहीं है, वो एक पुल है जिस पर अगर हम धैर्य और कोमलता के साथ चलें तो हमें वापस उनके पास ले जा सकता है, उनकी गति से, उनके तरीके से, लेकिन हमेशा प्यार के रास्ते से। पांचवा कठोर बदलाव, जरूरत से ज्यादा जमा करना। एक और पीड़ादायक बदलाव और अक्सर गलत समझा जाने वाला बदलाव जो वृद्धावस्था में सामने आता है, वो है चीजें अनावश्यक रूप से जमा करना। शायद आपने किसी रिश्तेदार में ये देखा हो, पुराने कागजों का ढेर, गैर जरूरी वस्तुओं से भरे दराज खाली बोतलें जिनका कोई उपयोग नहीं, कपड़े जो अब कभी नहीं पहनते लेकिन फेंकना नहीं चाहते। बाहर से देखने पर यह बेवकूफ़ी या परेशान करने वाला लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ कोई आदत नहीं है, ये एक भावनात्मक घाव है, एक चुपचाप दिया गया जवाब कमी के डर पर। हमारे बुजुर्गों में से कई ऐसे कठिन समय में पले बड़े, युद्ध के दिन, आर्थिक संकट, भोजन की कमी और जीवन में असुरक्षा से भरे युग। उनके लिए हर वस्तु को बचाकर रखना एक तरह की सुरक्षा थी, करीबी अकेलेपन और कुछ न होने की भावना से बचने का तरीका। समस्या ये है कि जो सुरक्षा की ये जरूरत युवा अवस्था में समझदारी थी, वो वृद्धावस्था में एक भावनात्मक जेल बन सकती है। धीरे धीरे उनका घर जो शांति का स्थान होना चाहिए, एक ऐसा गोदाम बन जाता है जहां चलना मुश्किल हो जाता है, जहां धूल जमने लगती है, जहां हर कोना ऐसी चीजों से भर जाता है जिनका कोई उपयोग नहीं, पर जिन्हें वे छोड़ नहीं पाते। मैं आपको मेरे दादा की कहानी सुनाता हूँ। वो मेहनती थे, गौरवशाली इंसान थे, कठिन समय के सर्वाइवर। सालों तक उन्होंने एक भी अखबार नहीं फेंका,
हर संस्करण, हर पन्ना, हर विशेष परिशिष्ट बड़ी सावधानी से ऊंचे होते ढेरों में रखा जाता। शुरुआत में यह सिर्फ डाइनिंग रूम के एक कोने में था, फिर गलियारे के एक कोने में, फिर पूरा कमरा भर गया। हमने पूछा, इतने पुराने अखबारों का क्या करोगे दादाजी? तो उन्होंने कहा, क्या पता एक दिन काम आ जाए। लेकिन वो क्या पता वाला दिन कभी नहीं आया, और अखबार जमा होते गए, पीले पड़ते गए, जगह लेते गए, एक ऐसे डर के गवाह बनते गए जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। जब कोई प्रियजन इस तरह चीजें जमा करने लगे तो हम क्या करें? सबसे पहले और सबसे जरूरी, उन्हें अपमानित मत करें। उन्हें यह महसूस मत कराएं कि वो गंदे हैं, पागल हैं या अस्त व्यस्त हैं, क्योंकि जो वे जमा कर रहे हैं वो सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, वो हैं उनकी कहानी के टुकड़े, उनके डर के टुकड़े, उनकी उस जरूरत के टुकड़े जिससे वे अब भी खुद को उपयोगी, सुरक्षित, सावधान महसूस कर सकें। इसलिए अगर हम उनकी जगह को हल्का करने में मदद करना चाहते हैं तो वो सम्मान के साथ ही होना चाहिए। कैसे? पहला, सहानुभूति से बात करके। मैं आपका घर बदलना नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूं कि ये जगह आपके लिए थोड़ी और आरामदायक हो जाए। दूसरा, उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल करके पूछिए, कौन सी चीजें हैं जो आप हर हाल में रखना चाहते हैं? क्या हम कुछ ऐसी चीजें किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं? तीसरा, हर छोटे बदलाव की सराहना करना। अगर वे दो चार चीजें भी हटा पाते हैं तो वो एक भावनात्मक जीत है, बहुत बड़ी। चौथा, उन्हें बार बार ये याद दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं, कि उनका मूल्य उनकी जमा की हुई चीज़ों से नहीं जुड़ा है, कि उनकी कहानी, उनकी यादें, उनकी गरिमा किसी वस्तु में नहीं बल्कि खुद उनमें बसी है, उनकी असल पहचान में, उनके जिए हुए जीवन में। कभी कभी उन्हें छोड़ने देना सिखाना, उन्हें ठीक होने में मदद करना भी होता है। और अगर ये काम हम प्रेम के साथ करें तो इससे फर्क पड़ता है कि क्या उनकी जिंदगी का अंत एक भारी बोझ के साथ होगा या शांति से भरपूर। छठा, कठोर बदलाव, मदद लेने से इनकार। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक सबसे कठिन बदलाव जिससे सामना करना होता है वो शरीर से नहीं बल्कि अहंकार और गौरव से जुड़ा होता है। और हमारे किसी प्रियजन में जो सबसे पीड़ादायक व्यवहार देखने को मिलता है वो है उनकी मदद स्वीकार करने से मना करना। भले ही उनकी ताकत कम हो गई हो, उनकी हरकतें लड़खड़ाती हों, गिरने की घटनाएं बढ़ने लगी हों, भले ही अब बोतल खोलना, जूते के फीते बांधना या कुछ मीटर चलना भी पहले जितना आसान न रहा हो, फिर भी वे मना कर देते हैं। मुझे छड़ी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं कोई अपाहिज नहीं हूँ। इन वाक्यों के पीछे कोई बिना वजह की जिद नहीं होती, बल्कि वहां छुपा होता है डर, स्वतंत्रता खो देने का डर, एक बोझ समझे जाने का डर, बचपन में लौटाए जाने का डर उस शरीर के साथ जो अब थका हुआ है। मदद स्वीकार करना उनके लिए कोई मामूली क्रिया नहीं है, वो एक प्रतीकात्मक मृत्यु है। ये मान लेना कि उनका शरीर, उनका आत्मविश्वास, उनकी स्वयं की पहचान अब पहले जैसी नहीं रही, और ये बात हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा दर्द देती है। मैं आपको सैंटियागो की कहानी सुनाता हूँ। सैंटियागो हमेशा एक मजबूत पुरुष रहे, शारीरिक श्रम पर गर्व करने वाले, बनाने, सुधारने और हल निकालने में सक्षम। 78 की उम्र में उन्हें हल्का चक्कर आने लगा। उनकी पहले मजबूत रही टांगें कुछ मौकों पर कांपने लगीं। एक बार बाथरूम में गिरे, फिर रसोई में। हमने सुझाव दिया कि वो एक छड़ी का इस्तेमाल करें, एक सादी, सुरुचिपूर्ण सी छड़ी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं कोई कमजोर बूढ़ा नहीं हूं, उन्होंने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। हर गिरावट उनके शरीर पर एक चोट थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हर मदद का प्रस्ताव उनके आत्मसम्मान पर एक गहरा प्रहार था। लगभग 1 साल लगा और कई छोटी मोटी चोटें, तब जाकर उन्होंने छड़ी का सहारा लेना स्वीकार किया। लेकिन ऐसा हमारे दबाव या आलोचना की वजह से नहीं हुआ, बल्कि एक 6 साल के पोते की बात से। पोते ने कहा, दादाजी, क्या आप मुझे अपनी छड़ी पकड़कर चलना सिखाएंगे? मैं भी आपकी तरह मजबूत बनना चाहता हूं। उसी पल सैंटियागो ने समझा कि छड़ी कोई कमजोरी का चिन्ह नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, अनुभव और गरिमा के साथ आगे बढ़ने का प्रतीक है। तो इस तरह की मदद से इनकार के सामने हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले, कभी अपमान मत करें, कभी जोर से मत थोपें। मदद की पेशकश दया से नहीं, जो नीचा दिखाए, बल्कि सम्मान से करें, जो उनका मान बढ़ाए। अगर तुम ये नहीं लोगे तो गिर जाओगे, कहने के बजाय ये तुम्हें थोड़ा और सुरक्षित और आजाद महसूस करवा सकता है, कहिए। उन्हें जिद्दी बच्चे समझने के बजाय उन्हें ऐसे वयस्क की तरह देखिए जो अपने शरीर और जीवन पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार रखते हैं।
चाहे वो निर्णय हमें दुखी या चिंतित ही क्यों ना कर दे। और सबसे जरूरी, हमेशा उपलब्ध रहिए धैर्य, प्रेम और उस विश्वास के साथ कि मदद स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि अक्सर ये सबसे साहसी कार्य होता है। गरिमा छीनी नहीं जाती, बल्कि संरक्षित, संजोए और सम्मानित की जाती है। और जब हम इस भावना से साथ देते हैं, तो हम सिर्फ उनकी मदद नहीं करते, बल्कि उनके मन और आत्मा की भी रक्षा करते हैं। सातवां, कठोर बदलाव, अत्यधिक चिड़चिड़ापन। एक ऐसा बदलाव जो कई परिवारों को असमंजस में डाल देता है, खासकर तब जब हमारी यादों में वो व्यक्ति एक स्नेही माँ, एक शांत पिता या प्यार से भरे दादा दादी के रूप में दर्ज हो। वो बदलाव है अत्यधिक चिड़चिड़ापन। अचानक वो इंसान जो पहले हर परेशानी में मुस्कुरा देता था, अब छोटी छोटी बातों पर फट पड़ता है। कोई बात सही से ना समझी जाए, चाय की प्याली कुछ देर से पहुंचे योजना में थोड़ा सा बदलाव हो जाए या लाइट समय पर बंद ना हो, हर चीज गुस्से का कारण बन जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम उन्हें कड़वा या झगड़ालू समझें, जरूरी है ये समझना कि इसके पीछे असल वजह क्या है। बुढ़ापे में चिड़चिड़ापन बहुत ही कम बार सिर्फ बुरा स्वभाव होता है। असल में ये गहरी निराशा होती है। शारीरिक निराशा, शरीर पहले जैसा जवाब नहीं देता। मानसिक निराशा, जो काम पहले आसानी से हो जाते थे अब वो चुनौती बन चुके हैं। भावनात्मक निराशा, उन्हें लगता है कि दुनिया बहुत तेजी से चल रही है, कि कोई उन्हें नहीं सुन रहा, कि उनके जीवन पर अब उनका कोई नियंत्रण नहीं बचा। कल्पना कीजिए, अगर आपकी हर हरकत, हर निर्णय, हर कदम दर्द, असहायता और भूलने की तकलीफ के साथ हो। अगर रोजमर्रा की सबसे साधारण चीजें मुश्किल लगने लगें, तो क्या आप भी हताश नहीं हो जाते? क्या आप भी छोटी छोटी हारों पर झूंझलाते नहीं? मैं आपको मेरी माँ की कहानी बताता हूँ। वो हमेशा एक मधुर, धैर्यवान, मुस्कुराने वाली महिला थी। परिवार को एक साथ लाना, खूब सारा डेजर्ट बनाना, हर छोटी बात का ध्यान रखना उनकी आदत थी। लेकिन जब वो तनवर की हुई, कुछ बदलने लगा। एक दिन दोपहर की चाय तैयार करते हुए मैं उन्हें कप देने में 5 मिनट देर कर बैठा। मैं थोड़ा और कामों में उलझा हुआ था। जब मैंने उन्हें कप थमाया, उनकी प्रतिक्रिया बेहद तीव्र थी। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा, मुझे गुस्से से देखा और कहा, एक काम भी ढंग से करना इतना मुश्किल है क्या? मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा पहला रिएक्शन था खुद को डिफेंड करना, स्पष्टीकरण देना। लेकिन जब मैंने उनका चेहरा देखा, तो वहां शुद्ध गुस्सा नहीं था, वहां उदासी थी, थकावट थी। वो गहरी और तोड़ देने वाली भावना थी कि अब वो अपने चाय के वक्त तक को नियंत्रित नहीं कर सकती। तो ऐसी चिड़चिड़ाहट का सामना करते वक्त हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसे व्यक्तिगत मत लीजिए। उनका गुस्सा आपके खिलाफ नहीं है। दूसरे गुस्से से जवाब न दीजिए। बहस में ना उलझिए। तीसरे, उनके थकान को समझिए। उनके शरीर, उनकी याददाश्त और रुकते समय के खिलाफ हर दिन उनके लिए एक चुपचाप लड़ाई हो सकती है। जब हम शांत, धैर्य से, सहानुभूति से प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम न सिर्फ टकराव से बचते हैं, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित स्थान भी देते हैं, जहां उनका दर्द गुस्से की शक्ल लेने की जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है बस ये कहना, मैं समझता हूँ, मैं यहाँ हूँ। याद रखिए, उनकी चिड़चिड़ाहट हमारे लिए प्यार की कमी नहीं है, बल्कि अक्सर वो एक मौन चीत्कार है, किसी ऐसे व्यक्ति का जो महसूस कर रहा है कि दुनिया अब उसके हाथों से फिसल रही है। और ऐसे क्षणों में हमारी समझदारी उनके लिए सबसे बड़ा उपहार बन सकती है। आठवां, कठोर बदलाव, नई सनकें और अंधविश्वास। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वो दुनिया जो कभी जानी पहचानी लगती थी, धीरे धीरे बदलने लगती है। और कई बुजुर्गों के लिए ये बदलाव तेज, उलझाऊ, यहाँ तक कि डरावने भी लग सकते हैं। इसी समय एक और बदलाव उभरता है, नई सनकें या अंधविश्वास, जो देखने में तो अजीब लगते हैं, लेकिन कई बार खतरनाक भी हो सकते हैं। Kämen Band chia sẻ một văn bản sâu sắc đầy cảm xúc và nhân văn như vậy. Dưới đây là bản dịch sang tiếng Hindi được giữ nguyên ý nghĩa cảm xúc và ngữ cảnh bản địa như bạn yêu cầu. अचानक हम अपने माता पिता, दादा दादी या किसी प्रियजन को छोटी छोटी रस्मों, किसी अजीब सी मान्यता या किसी ऐसी आदत से जुड़ते हुए देखते हैं जो पहले उनमें नहीं थी। अगर मैं कुर्सी बदलूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। मेरी दवाओं को मत छुओ, नहीं तो वो असर नहीं करेंगी। अगर मैं सोने से पहले पानी का गिलास नहीं पीता तो कुछ बुरा होगा। वो तौलिया वहीं रहनी चाहिए, अगर तुमने उसे हिलाया तो दुर्भाग्य आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब उन्हें महसूस होता है कि वे अपने शरीर, सेहत, याददाश्त
या स्वतंत्रता पर से नियंत्रण खो रहे हैं, तो वे उस नियंत्रण को प्रतीकात्मक रूप से वापस पाने के लिए कुछ सहारा ढूंढते हैं। वो खुद पर थोपे गए नियम, वो दोहराए जाने वाले छोटे छोटे कर्मकांड उन्हें एक ऐसा एहसास देते हैं कि अब भी किसी चीज पर उनका अधिकार है, एक ऐसी दुनिया में जो अब उनके नियंत्रण से बाहर हो गई है। कल्पना कीजिए, हर दिन जीना और सोचना कि क्या आज मैं कल की बातें याद रख पाऊंगा, क्या मेरा शरीर वैसा ही जवाब देगा जैसा मैं चाहता हूं, क्या मैं अपने प्रियजनों को पहचान पाऊंगा। इतनी अनिश्चितता के बीच एक दिनचर्या, एक छोटा सा संस्कार या एक अंधविश्वास को थाम लेना कोई सनक नहीं है, ये एक भावनात्मक आत्मरक्षा का तरीका है। एक कहानी बताता हूँ। मेरी दादी हमेशा एक व्यावहारिक, यथार्थवादी महिला थीं। उन्हें अंधविश्वासों से कोई लगाव नहीं था, लेकिन 80 की उम्र के बाद उन्होंने अपने कुछ नियम बना लिए। सोने से पहले उन्हें अपने पलंग के सिरहाने को 3 बार छूना होता था, बत्ती को 2 बार ऑन ऑफ करना होता था, चप्पलों को दरवाजे की ओर लगाकर रखना होता था और बहुत ही सटीक क्रम में 3 बार प्रार्थना करनी होती थी। अगर इनमें से कुछ भी चूक जाता तो वो कहती, आज मैं ठीक से नहीं सो पाऊंगी, आज कुछ बुरा होगा। शुरुआत में हम हंसते थे, हमें यह प्यारा लगता था, कभी कभी झुंझलाहट भी होती थी। दादी हो गया, अब सो जाओ, हम कहते। फिर हमें समझ आया, ये केवल आदतें नहीं थी, बल्कि उनका यह कहने का तरीका था, मैं अब भी किसी चीज पर नियंत्रण रखती हूँ। इस दुनिया में जहां अब सब कुछ मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, मैं अब भी कुछ तय कर सकती हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, मजाक न करें। उनके इन छोटे छोटे नियमों को कभी हंसी का विषय न बनाएं, क्योंकि उपहास उन्हें और अकेला और असहाय महसूस कराता है। समझदारी और अपनत्व से साथ दें। अगर चप्पलें दरवाजे की तरफ रखना उन्हें सुकून देता है, तो उसमें हमारा क्या जाता है। अगर उन्हें चाहिए कि प्याला हमेशा दाईं ओर रखा जाए, तो क्या वो वाकई इतना बड़ा मसला है। जब हम समझते हैं कि हर आदत के पीछे एक दिल है जो खुद को खोने से लड़ रहा है, तो धैर्य दिखाना आसान हो जाता है। क्योंकि शायद एक दिन हम भी बिस्तर पर सोने से पहले 3 बार सिरहाने को छूना चाहें और हमें भी उम्मीद हो कि कोई हमारी हंसी न उड़ाए, बल्कि हाथ पकड़कर कहे, ठीक है, मैं भी यहां हूं। नौवां परिवर्तन, व्यक्तिगत स्वच्छता की उपेक्षा। बुजुर्गों में एक बदलाव जो अक्सर चुपचाप आता है, लेकिन बहुत दर्दनाक होता है, वह है स्वच्छता की उपेक्षा। वे नियमित रूप से नहाना छोड़ देते हैं, कपड़े नहीं बदलते, दांत साफ नहीं करते या त्वचा की देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं। देखने वालों को यह चौंकाने वाला लग सकता है। हम सोचते हैं, जो इंसान हमेशा साफ सुथरा रहता था, वो अब क्यों लापरवाह हो गया। उत्तर सरल नहीं है, लेकिन बेहद मानवीय है। इसका एक कारण शारीरिक दुर्बलता है। जो स्नान पहले आसान था, अब जोखिम भरा लगता है। फिसलने का डर, गिरने का डर और फिर न उठ पाने का डर। दूसरा कारण है थकान। नहाना, झुकना, रगड़ना, सुखाना जो पहले स्वाभाविक था, अब एक बड़ा काम लगता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है अंदर की उदासी। जब किसी को लगता है कि अब उन्हें खुश करने वाला कोई नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, अब न कोई दावत है न मिलन, तो वे सोचते हैं, नहाकर क्या होगा, सज धज कर किसके लिए। एक और कहानी, डोना एना, एक हंसमुख मजबूत महिला जो हमेशा सज संवर कर रहती थी। बालों में क्लिप, हल्का लिपस्टिक और कपड़े बिल्कुल साफ। लेकिन 50-84 की उम्र में विधवा होने और बच्चों के दूर चले जाने के बाद वो बदल गई। एक दिन नहाना छोड़ आई, फिर हफ्ते भर तक एक ही कपड़े में रहीं, फिर बालों में कंघी तक नहीं की। जब उनकी बेटी ने पूछा, माँ क्यों नहीं नहाती, उन्होंने जवाब दिया, कोई नहीं आता, कोई देखने वाला नहीं है। और वहां समझ आया, ये भूल नहीं थी, दर्द था। एक ऐसा दर्द जो उन्हें अदृश्य महसूस करवा रहा था। तो क्या किया जाए, हुक्म न चलाएं। अभी नहाओ कहना और ज्यादा विरोध पैदा करता है। इसके बजाय नहाने को सुखद अनुभव बनाएं। उनका पसंदीदा साबुन, हल्का संगीत, गर्म तौलिया, एक साथ बिताया गया प्यारा समय। और सबसे जरूरी, उन्हें यह एहसास कराएं कि वो अब भी किसी के लिए मायने रखते हैं। छोटी सैर, किसी की मुलाकात, पारिवारिक तस्वीरें, कोई उत्सव से जो क्षण, उत्सव या आयोजन। जब किसी को यह महसूस होता है कि वो अब भी देखे जा रहे हैं, प्रेम और सम्मान के पात्र हैं, तब वो फिर से अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं। स्वच्छता केवल साफ सफाई नहीं है, यह गरिमा का प्रतीक है।
ये एक चुपचाप याद दिलाने वाला संकेत है कि उनकी जिंदगी, उनका शरीर और उनका अस्तित्व अब भी इस दुनिया में मायने रखता है। अंत में बुजुर्गों के ये बदलाव केवल व्यवहार नहीं होते, ये भीतर के भावनात्मक संघर्ष का प्रतिबिंब होते हैं। इसलिए उन्हें केवल समय नहीं चाहिए, उन्हें सम्मान और समझदारी से जुड़ा साथ चाहिए। शायद एक दिन हमें भी किसी की ज़रूरत हो जो हमारी छोटी आदतों को समझे, न हंसे न रोके, बल्कि चुपचाप पास बैठे और कहे, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। Đối đây là ban dịch tiếng Hindi về văn phòng trang trong xúc động và giữ nguyên nội dung cũng như ngũ cân bằng địa phù hợp với người cao tuổi và khán giả đồng cảm। भाई बहनों और परिवार के बीच ईर्ष्या एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग खुलकर कह पाते हैं। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, पूरी जिंदगी की भावनात्मक चोटें अपने आप नहीं मिटती, कई बार तो और गहरी हो जाती हैं। बुढ़ापे में जो सबसे दर्दनाक और साथ ही मानवीय बदलाव होता है, वह है भाई बहनों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, यहाँ तक कि पीढ़ियों के बीच ईर्ष्या का भाव। यह बचपन की ईर्ष्या नहीं होती, यह होती है अस्वीकृति और अकेले छूट जाने के गहरे डर की अभिव्यक्ति। जब माता पिता बूढ़े होते हैं, जब जब दादा दादी को अधिक अधिक देखभाल और साथ की ज़रूरत होती है, तो वे ध्यान से देखने लगते हैं कि कौन उन्हें कितना प्यार और समय दे रहा है। शायद वे इसे जुबान से नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी आंखों में, उनके चुप रह जाने में, उनके हल्के तंज में आप ये सब महसूस कर सकते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे दो दादा दादी पेड्रो और एलेना 80 की उम्र के बाद तक जीवित रहे। जब उम्र के कारण परिवार के दौरे बढ़े तो स्वाभाविक रूप से हम एक दादा दादी के घर ज्यादा समय बिताते थे। सेहत, दूरी या अन्य व्यावहारिक कारणों से उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, पर धीरे धीरे संकेत मिलने लगे। पेड्रो, जो हमेशा खुशमिजाज थे, अब व्यंग्य करने लगे, लगता है तुम लोगों ने बूढ़ों को भुला दिया है। और कहते वक्त वो मुस्कुराते थे, लेकिन उनकी आंखें नहीं मुस्कुराती थीं। एलेना धीरे से कहती, शायद तुम्हारे पति की दादी को मेरी तुलना में ज्यादा जरूरत है। सब कुछ हास्य और कटाक्ष के पर्दे में था, लेकिन उसके पीछे छिपा था एक गहरा डर, छूट जाने का डर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब जीवन का समय सीमित महसूस होता है, तब प्यार और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। और जब उन्हें लगता है कि वह प्यार असमान रूप से बांटा जा रहा है, भले ही ऐसा वास्तव में न हो, तब दर्द गहरा होता है। इसके साथ ही बचपन की पुरानी नाराजगियां, भाई बहनों के बीच की प्रतिस्पर्धा, माता पिता के पक्षपात की यादें, ये सब उम्र के साथ फिर से उभर आती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इस दर्द को नकारे नहीं। ड्रामा मत करो या ऐसा कुछ नहीं है कहने से जख्म और गहरे हो जाते हैं। समय और ध्यान को संतुलित रूप से बांटें। आज एक दादा दादी से मिलें तो अगली बार दूसरे से मिलें। फोन करें तो सबको करें, भले ही 2 मिनट के लिए। उन्हें साथ लाएं। पारिवारिक भोज, वीडियो कॉल, छोटे समारोह, जहां सब साथ हों, क्योंकि कई बार साथ बैठना 1000 स्पष्टीकरण से ज्यादा राहत देता है। याद रखें, उन्हें गणितीय बराबरी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक एहसास कि वो अभी महत्वपूर्ण है। और अगर हम ये भावना उन्हें दे पाएं, भले ही छोटे इशारों से, तो हम उस प्रेम की परंपरा को पूरा कर रहे होंगे जो उन्होंने बहुत पहले शुरू की थी। 12वां बदलाव, मृत्यु के प्रति आत्मसमर्पण। एक ऐसा क्षण आता है, अक्सर बहुत चुपचाप, जब बुजुर्ग मृत्यु से डरते नहीं हैं, लेकिन जीवन के लिए पहले जैसी लड़ाई भी नहीं लड़ते। यह उदासी नहीं है, यह अवसाद नहीं है, यह है एक गहरी शांत स्वीकृति कि जीवन का चक्र अब पूर्णता की ओर है। शायद आप इसे इन वाक्यों में सुने, मैंने काफी जी लिया है, अब किसी को परेशान नहीं करना चाहता, काश एक दिन नींद में ही चला जाऊं। शुरू में ये वाक्य कठोर लग सकते हैं, लेकिन अगर दिल से सुने तो इनमें एक तरह की शांति छिपी होती है जिसे हमें सम्मान देना चाहिए। एक कहानी बताता हूं जो मैं कभी नहीं भूल पाया। मेरे नाना, जो एक किसान थे, अपना बाग बहुत प्रेम से संभालते थे। हर सुबह पौधों को पानी देते, उनसे बात करते, सूखी पत्तियां बड़े प्रेम से निकालते। लेकिन एक दिन सब बदल गया। पौधे सूखने लगे, पत्तियां जमीन पर गिरने लगीं और कोई उन्हें उठाने नहीं आया। वो पानी का डिब्बा जो हमेशा हाथ में होता था, कोने में पड़ा रह गया। हमने पूछा, आपकी मदद करें? वो बस मुस्कुराए और बोले, अब जरूरत नहीं। हर चीज का एक समय होता है। तब मुझे समझ आया, ये थकावट नहीं थी, ये था विदाई का तरीका। इसी तरह से धीरे धीरे वो अखबार पढ़ना छोड़ देते हैं, अपनी चीजें ठीक करना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि तारीखें भी भूलने लगते हैं, क्योंकि भीतर से उन्हें लगता है कि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? उन्हें जबरदस्ती आशावादी बनने को न कहें। अगर आत्मा विदाई के दौर में है तो हिम्मत करो, कहना नाकाफी है। बिना शर्त प्यार दें,
उनका मन बदलने के लिए नहीं, उनके साथ चलने के लिए, उन्हें थामने के लिए। एक शांत मुलाकात, एक हाथ पर स्पर्श, एक चुप्पी, यही पर्याप्त पर्याप्त है। कृतज्ञता प्रकट करें, क्योंकि उनके अंतिम सफर में साथ देना दर्द के बावजूद एक वरदान है। उन्हें और सालों का वादा नहीं चाहिए, उन्हें यह भरोसा चाहिए कि जब तक वे यहाँ हैं, हम उनसे पूरे दिल से प्रेम करते रहेंगे। करते हैं। जिस तरह मेरे नाना ने पौधों को पानी देना बंद किया, उसी तरह हमें भी उनकी आत्मा को धीरे धीरे और प्रेम से पोषण देना सीखना चाहिए, जब तक जीवन की विदाई अपने स्वाभाविक शांत रूप में आ जाए। अंत में एक विचार: बुढ़ापा सब कुछ सुंदर नहीं बनाता। कभी कभी वह दरारों को उजागर करता है, वह तकलीफें सामने लाता है जिन्हें हम छुपा लेना चाहते हैं। और यह ठीक है, क्योंकि मुद्दा ये नहीं कि हम सब कुछ ठीक करें, मुद्दा है समझना। हर बदलाव, हर अजीब आदत, हर चुप्पी, ये उनके जीवन की आखिरी कहानी के कुछ शब्द हैं। बुजुर्गों की झुर्रियां केवल त्वचा की नहीं होती, वे आत्मा की झुर्रियां होती हैं जो अब दिखाई देने लगी हैं। और उन्हें बिना सुधारे, बिना नकारे प्रेम से अपनाना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कार्य हो सकता है। शायद बुढ़ापा हमें परिपूर्ण नहीं बनाता, लेकिन वह हमें और इंसानी बना देता है। और उसी मानवता में है वह सबक निर्विवाद प्रेम का। जब हमें मुस्कान नहीं मिलती तब भी प्रेम करना, जब शब्द कठोर हों तब भी प्रेम करना, जब वे इस दुनिया से धीरे धीरे विदा ले रहे हों तब भी पूरे मन से प्रेम करना। अब एक छोटा सा अभ्यास करें, अपने माता पिता, अपने दादा दादी या किसी ऐसे प्रियजन के बारे में सोचें जो उम्र के इस मोड़ पर हैं। क्या आपने उनमें ऊपर बताए गए किसी बदलाव को महसूस किया है, या शायद खुद में? कुछ छोटे इशारों, कुछ भूले बिसरे पलों में नीचे कमेंट करें। अपना अनुभव, अपनी कहानी, अपनी सोच साझा करें, क्योंकि यहाँ हम उन बातों पर बात करते हैं जो अक्सर कोई नहीं कहता, लेकिन हम सबको सुननी चाहिए। अगर यह सामग्री आपके दिल को छू गई हो तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर समझ, सम्मान और सच्चे प्रेम का यह रास्ता तय करते रहें उनके लिए जो कभी हमारे नायक थे और आज हमारे सत्व संरक्षित प्रियजन हैं। धन्यवाद। अगली मुलाकात तक प्रेम से, सम्मान से साथ में।